आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ललित पोपली जी दैनिक भास्कर से। आज हम चर्चा करेंगे चौधरी रणजीत सिंह बिजली एवं जल मंत्री हरियाणा सरकार उनको लेकर। आज चौधरी रणजीत सिंह ने गाबा प्लेस रानिया में एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। मीटिंग ऐसी क्या मजबूरी रही चौधरी रणजीत सिंह की कि तुरंत प्रभाव से उनको मीटिंग बुलानी पड़ी कार्यकर्ताओं की। और कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाने पर वहां भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता है जो नदारद वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो क्या कारण रहा, क्यों उनको कार्यकर्ताओं को बोला गया भी आप तैयार हो जाइए, चुनाव के लिए चुनाव लड़ना है। क्योंकि पहले भी कार्यकर्ता साथ थे लेकिन उनको बार बार ये रिपीट क्यों करना पड़ा। तो आज हम उस चीज पर विश्लेषण करेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों। तो आज गाबा पैलेस में चौधरी रणजीत सिंह ने, जो कि मौजूदा हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, बिजली मंत्री हैं, आज उन्होंने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। चौधरी रणजीत सिंह वैसे आज भाजपा में है, भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि उनकी मीटिंग में से भाजपा का झंडा और डंडा गायब था और मीटिंग के दौरान कोई भी भाजपा का पदाधिकारी वहां मौजूद नहीं था। हालांकि चौधरी रणजीत सिंह यह तो दावा करते रहे, मीडिया से बातचीत के दौरान चौधरी रणजीत सिंह ने एक ही दावा किया कि मैं भाजपा से टिकट पर ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को जब चौधरी रणजीत सिंह संबोधित कर रहे थे तो चौधरी रणजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से एक ही बात कही कि आप लोग चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और मुझे देखना है, आप मेरी विधानसभा में एंट्री करवा दो, मैं आपको राज में रखूंगा। तो इसको लेके जो एक चर्चा का माहौल पैदा हुआ है वो माहौल ये है कि ये चर्चा एक नई छिड़ गई है कि क्या चौधरी रणजीत सिंह भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय भी मैदान में कूद सकते हैं। तो जो कि हमारा ये मानना है कि आज के समय में चौधरी रणजीत सिंह अभी भी भाजपा के साथ हैं और भाजपा से ही चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि भाजपा हाईकमान उनको टिकट दे। आज जो उन्होंने भाजपा ये जो आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, ये उनकी पर्सनल जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे वो उन्होंने भाजपा हाईकमान को दर्शाने का काम किया है कि मैं चौधरी रणजीत सिंह के एक छोटे से बुलावे पर इतने वर्कर जो है हल्के के इकट्ठे हो सकते हैं। तो चौधरी रणजीत सिंह हल्के के अंदर अपना पूरा दबदबा रखते हैं, उनके पास अपने ही 30 से 40 हजार वोट हैं। तो यानी ये मीटिंग बुलाकर क्या चौधरी ने शक्ति प्रदर्शन किया, क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रेशराइज करने का काम? क्योंकि मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र, पिछले काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी क्योंकि जैसे ही हलोपा से गोपाल कांडा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, धवल कांडा को चुनाव मैदान में उतारा। बीती 18 तारीख को उनके कार्यालय का, रानिया में कार्यालय का मुहूर्त भी था, जो किन्हीं कारणवश वो मुहूर्त जो है रुक गया क्योंकि हलोपा मौजूदा में भाजपा के साथ गठबंधन में है। तो किस तरह हलोपा ने, अगर भाजपा के साथ हलोपा गठबंधन में है तो हलोपा गठबंधन की नीति से कैसे बाहर जाकर, क्योंकि अभी तक यही फाइनल नहीं हुआ कि हलोपा की भाजपा की कितनी सीटें मिलेंगी। अगर ये फाइनल हो चुका है और अभी तक, क्योंकि मीडिया में तो ये बातें आई नहीं है पूरे औपचारिक तौर पर, हाँ अंदर उन्हीं कोई अगर इसका फाइनल हुआ है तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर हलोपा के साथ भाजपा गठबंधन की कोई सीट फाइनल नहीं हुई है तो हलोपा गठबंधन की एक जो सीमा होती है उसको लांघ कर अपना उम्मीदवार कैसे घोषित कर रही है। तो जब हलोपा ने जो है अपना उम्मीदवार यहाँ पर रानिया हल्के में उतारा तो उसके बाद से जो है एक चर्चाएं यह छिड़ गई कि हलोपा और भाजपा का जो गठबंधन हो चुका है और गठबंधन के तहत जो है हलोपा यहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो उसके बाद से इस हल्के में, रानिया हल्के में निरंतर यह चर्चाएं चल रही थी कि चौधरी रणजीत सिंह जो है भाजपा की बजाय निर्दलीय मैदान में भी कूद सकते हैं। तो आज जब चौधरी रणजीत सिंह मीटिंग में आए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक ही मूल मंत्र दिया कि आप लोग जाइए और चुनाव की तैयारी में जुट जाइए, चुनाव घर घर जाइए। जो वोटर, जो किसी वजह से कार्यकर्ता मुझसे नाराज हुए उन कार्यकर्ताओं को मनाइए
और मंच से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी कि हो सकता है मुझे किसी कारणवश, मान लो 1000 लोग मेरी कोठी पे आए, मैं किसी को देख नहीं पाया, तो किसी ने कोई गिला शिकवा अपने मन में नहीं रखना है। पिछली सारी बातें भुला के आगामी चुनाव की तैयारी करो और मैं आपको फिर से राज के अंदर लेके जाऊंगा। जो जितने दावेदार हैं, चौधरी रणजीत सिंह ने अपने मुंह से यह भी कहा था कि जो दावेदार उनके पास सामान नहीं है, मेरे पास सामान है, उनके पास 15,000 भी वोट नहीं है, ऐसा ही कोई मेरे सामने दावेदार नहीं है। हाँ जी, चौधरी रणजीत सिंह बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है। देखिए, अब इस शब्द के भी दो अर्थ निकलते हैं। अगर चौधरी रणजीत सिंह भाजपा से टिकट लेकर आते हैं तो उनका मुकाबला कांग्रेस से है ही है। अगर चौधरी रणजीत सिंह भाजपा से टिकट लेकर नहीं आते, निर्दलीय भी चुनाव में लड़ते हैं, तो फिर भी वो यही मानकर चलते हैं कि मुकाबला कांग्रेस से है। और फिर दूसरी तरफ चौधरी रणजीत सिंह ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के पास जो दावेदार है या किसी भी पार्टी के पास, जो उन्होंने हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, कांग्रेस का नाम तो उन्होंने लिया कि कांग्रेस के पास जितने भी दावेदार है उनके पास 10-15 हजार से ऊपर वोट नहीं है। लेकिन मैं आज भी इस स्थिति में हल्के के अंदर 40 से 50 हजार वोट रखता हूं और मुझसे बड़ा कोई जो है दावेदार हो ही नहीं सकता। तो फिर भाजपा जो है, भाजपा के मेरी टिकट पर फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उन्होंने दावा किया कि जब मेरे पास अपने खुद के वर्कर हैं, मेरे पास 40 से 50 हजार मैं हल्के के वोट रखता हूं, तो फिर मेरी टिकट पे सवाल ही कोई नहीं उठता। तो मेरी टिकट तो क्लियर है, मेरी टिकट क्लियर है, मैं भाजपा से ही चुनाव मैदान में उतरूंगा। जब जिलाध्यक्ष बनकर शिषपाल कंबोज रानिया में एंट्री मारी, उनका स्वागत समारोह था, उसमें चौधरी रणजीत सिंह नजर नहीं आए। आज जब चौधरी रणजीत सिंह का शक्ति प्रदर्शन था, कार्यकर्ता मीटिंग थी, उस समय भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ नजर नहीं आया, झंडा डंडा नजर नहीं आया, तो मान के चले भी चौधरी रणजीत सिंह की टिकट पे तलवार लटकी हुई है। देखिए, ऐसा है वीरेंद्र कि चौधरी रणजीत सिंह और रानिया हल्का के भाजपा जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य की शुरू से ही कमी रही है। नहीं, वो भाजपा वाले बार बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है, उनमें फूट है, हुड्डा और सेंजा गुट बने हुए, तो क्या मान के चले भी भाजपा के अंदर भी ऐसे गुट बने हुए? तो चौधरी रणजीत सिंह आज बीजेपी से है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह की रानिया हल्के के भाजपा का जो पुराना कैडर है, जो हल्के में भाजपा का कैडर जिसको कहा जाता है, उनसे सामंजस्य उतना नहीं रहा है जितना होना चाहिए। इसीलिए बार बार जो है ये सवाल खड़े होके आते हैं, क्योंकि पीछे भी जब ये चेयरमैनी का चुनाव था तब भी भाजपा के कैडर में और चौधरी रणजीत सिंह के कैडर अलग अलग कैडर था और अलग अलग इन्होंने काम किया था। हालांकि बाद में हाईकमान के आदेशों पर ये दोनों ने इकट्ठे होकर चुनाव में काम किया, लेकिन इनके बीच में सामंजस्य कभी नहीं रहा। और अब भी आप देखिए कि जितने भी बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं उनमें से चौधरी रणजीत सिंह नदारद रहते हैं रानी हल्के में। हालांकि परसों बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, वहां चौधरी रणजीत सिंह नहीं थे। जिस प्रकार आपने कहा कि स्वागत समारोह शिषपाल का था, जिलाध्यक्ष का, वहां चौधरी रणजीत सिंह ने नहीं थे। और आज चौधरी रणजीत सिंह के कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी कोई नहीं थे, बीजेपी के कोई वर्कर नहीं थे। तो इन दोनों में सामंजस्य तो नहीं है, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। और यही तालमेल की कमी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आज मीटिंग में सिर्फ चौधरी रणजीत सिंह के ही वर्कर वहां पे उपस्थित थे। यानी अगर पार्टी हाईकमान भारतीय जनता पार्टी चौधरी रणजीत सिंह को टिकट देती है, तो टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका साथ नहीं देंगे? अच्छा, ऐसा है, देखिए मैं बताऊं कि अगर आप भाजपा के विश्लेषण करिए, भाजपा के उम्मीदवारों का विश्लेषण करिए, तो अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने बलबूते पर 47,000 के करीब वोट ले गई, ठीक है। तो चौधरी रणजीत सिंह क्योंकि यहाँ नहीं थे, चौधरी रणजीत सिंह हिसार से अपना लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनके जो वर्कर थे वो भी हिसार में, आज ज़्यादातर वर्कर हिसार में ही भर्ती कर रहे थे। तो लेकिन चौधरी रणजीत सिंह का कहना है कि मैं अगर यहाँ नहीं भी था तभी भी मेरे वर्करों ने मदद करी पार्टी की, तो उसी की बदौलत ये 47,000 वोट बीजेपी को आए हैं। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव को उठाकर देखें तो जब चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव में थे और उनके सामने भाजपा से रामचंद्र कंबोज चुनाव लड़ रहे थे, तो रामचंद्र कंबोज को 17 से 18,000 वोट ही आ पाई थी।
तो कहीं ना कहीं देखिए, जो अगर भाजपा के वोटों का ग्राफ बढ़ा है तो वहां चौधरी रणजीत सिंह का उसमें बहुत योगदान है, आप मानिए, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह का अपना वर्कर उसमें, चौधरी रणजीत सिंह का जो वर्कर है उसने भाजपा को कहीं ना कहीं वोट देने का काम किया है। लेकिन अगर आज भी चौधरी रणजीत सिंह भाजपा की टिकट लेके आते हैं तो वो एक अच्छी जो है लड़ाई देंगे, एक अच्छा कैंडिडेट है, जो एक अच्छा उम्मीदवार होता है जिनकी पकड़ भी है और हल्के में उनके अपने वर्कर भी है। कार्यकर्ताओं का जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर है, उनका भी धन्यवाद है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर कर बताएं भी कौन सा नेता रानिया हल्का में जीत सकता है, कौन सी पार्टी का जीत सकता है, चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह है, चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की पार्टी से है, चाहे कांग्रेस पार्टी से है, चाहे कोई अन्य पार्टी से है। तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। और चौधरी ने क्या उन्होंने हल्के का विकास किया या नहीं किया, हल्के का विकास किया तो क्या काम करवाए, वो भी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।